साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और साथियों, हमारे साथ हमारे जो गुणवानी गायक जिंदगी है दीनाचार से फेमस हुए और बहुत ही प्रसिद्ध गायक धन सिंह परते जी हमारे साथ उपस्थित हैं। परते जी, जोहार जोहार। जोहार जोहार। हमारे बीच में आए हैं हमारे यूट्यूबर रावण पट्टा जी। आपका भी तहे दिल से सेवा जोहार, स्वागत। और साथियों, आप सभी का डिमांड के वजह से यह वीडियो शूट हो रहा है, जो कि कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि बहुत से दोस्त बोले थे कि भाई धन सिंह परते जी का आप इंटरव्यू लो। और परते जी अच्छे अच्छे गीत गाते हैं, आप हम सभी जानते हैं। और लोगों ने कमेंट किया था कि भाई हमारे सांस्कृतिक गीत ज़्यादा गाते हैं हम, जो कि समय समय के अनुसार तो उपस्थित है आप सभी के समक्ष धन सिंह परते जी। तो परते जी, आपका सबसे पहले परिचय जानना चाहेंगे। सभी दर्शकों को सेवा जोहार। और मैं हूँ धन सिंह परते जी, और मेरा गांव है एक छोटा सा गांव, ग्राम नैगवा, पंचायत आनंदरा, विकास खंड मवई, जिला मंडला, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। हाँ। और परते जी, आप परिवार में कितने भाई बहन हैं? हम लोग परिवार में 2 भाई 2 बहन थे, लेकिन सभी का मैरिज हो गया, शादी हो गया, तो बहन अपने घर चले गए। हम 2 भाई हैं और मम्मी पापा हैं, बच्चे हैं। इस तरीके से 10 लोग होंगे। 10 लोग होंगे। हाँ। शादी वादी तो हो गए? शादी हो लड़का गया। छोरा कितना है आपकी? एक बच्चा है। अच्छा, एक बच्चा है आपका। एक बच्चा है। परस्त जी, आपका प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से आरंभ हुआ? मेरा प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव के बगल में है, ग्राम धोबाबार, इमली टोला। वहीं से मेरा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं हुए। वहाँ से फिर हमारे गांव उससे थोड़ा आगे पीपरदोन है, वहाँ 7, 6वीं, 7वीं, 8वीं। वहाँ से फिर सहजपुरी में 9वीं, 10वीं। इसके बाद 11वीं, 11वीं 12वीं मवई से। इसके बाद फिर बिछिया कॉलेज में फिर दाखिला लिया। वहाँ पर जो परिस्थितियों के अभाव में नहीं पढ़ पाया, तो मैं भोज यूनिवर्सिटी से जो है BSc मेरा कंप्लीट हुआ है। तो पढ़ाई कंप्लीट होने के पश्चात क्या आप नौकरी करना नहीं सोचे? नहीं, नौकरी करना हर कोई सोचता है, मैं भी सोच रहा था। पर ऐसा उसी समय दादा पेनवासी हीरा सिंह हमारे काम का क्रांति आंदोलन जागता रहा, और हम समझदार होते गए। गोंडवानेश्वर लहरी प्रेम साहब हमारा भी दादा के विचारों को सुनते रहे कि जब तक नौकरी करोगे तो समाज में नौकर ही पैदा होगा, है ना। उन विचारों को हमने कहा कि अरे यार, हमें राजा ही बनना है, क्यों, हमें स्वतंत्रता की जिंदगी जीना है। आज नौकरी वाले कहीं ना कहीं एक दिन पाबंदी में रहता है, गुलामी की जिंदगी। पैसे तो है उसके पास, लेकिन कभी माँ बाप या फिर फैमिली में कहीं भी कोई भी अच्छा सा कार्यक्रम हो या कोई दुखद कार्यक्रम हो, कोई आज दुनिया से चले जाते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो समय में नहीं पहुंच पाते, यानी पैसा की वजह से। तो क्यों ना हो, और हमें एक संगीत में लगन था, इस वजह से हमने उसको दरकिनार किया। और आज संगीत में, और संगीत की बदौलत ही जो आज समाज में पहचान, और आप भी यहाँ तक पहुँच पाए। अगर मैं कोई कलेक्टर होता या कोई मास्टर होता है या छोटा कोई चपरासी होता है ना, तो आप मेरे तक नहीं पहुँच पाते। लेकिन आज एक संगीत के माध्यम से मुझे जाने, और आज इंटरव्यू लेने के लिए आप मेरे घर पहुँचे। सही बात है। अगर साथियों, अगर हमारे परते जी अगर मानने बात कलेक्टर भी होता, तो हम कलेक्टर होता तो डरते, भाई कहाँ इनका वो कलेक्टर से मिलके हमारा कहा है इनका ना यार, जहाँ होती भी कलेक्टर से बात करने का मौका नहीं मिलता। तो इस समय ऐसा होता और एक साथ कहाँ बैठ पाते। तो भाई गीत संगीत है, तो हमारे परते जी साथ एक खटिया में बैठे हैं, बढ़िया बता रहे हैं, हाँ से बता रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। तो परस्ते जी, आप अपना गुरु किसे मानते हैं? मेरा संगीत गुरु माँ बाप है सबसे पहले। हाँ, माता पिता ही होते हैं। और मेरा बड़ा वाला भैया चरण से परते, जो आज हारमोनियम बजा। और कहना चाहिए देश दुनिया में अगर मुझे पहचान मिलता है, तो वो संगीत गुरु मेरा गोंडवानेश्वर लहरी प्रेम से हमारा भी, जिसके चरणों को नमन करता हूँ, वही है मेरा संगीत गुरु गोंडवानी संगीत में। और छत्तीसगढ़ी विधा में कहें तो संजीवन टांडिया, सपेरा बाबू हो गया, और गोरेलाल वर्मन जी, दिलीप लहरिया जी, राम कुमार पोरते जी, और केदार यादव जी, उनके जो गीतों को मैं सुनता हूँ आज भी जो हैं, तो उनके गीतों को सुन के और अपने अंदर पूर्ति मिला। और क्षेत्र के और भी नए नए कलाकार हैं, उनके भी जिसका नाम लूँगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। इसलिए पर संगीत गुरु गोंडवानी सामाजिक सांस्कृतिक विधा में अगर हमारी गीत संगीतों की बात करें, तो मेरा संगीत गुरु प्रेम साह हमारा जी। आपका पहला गाना कौन सा था? मेरा पहला गाना था बूढ़ी मैया। बूढ़ी मैया माँ तोर महिमा है भारी, दर्शन पाए बर आवे नर नारी, डूड़ा दे साले घोरी तवल पानी, जेकर बीचे में बने निशानी, कोठी घोघरा जहाँ पत्थर के चीरा में बैठे है ठाना बनाई। कि मैं इस गीत को मैंने रचना किया था सबसे पहले। तो आप रिकॉर्डिंग कहाँ कराए थे, कौन से स्टूडियो? पारस स्टूडियो में किया था मैं सबसे पहले इस गीत को, जिसमें 8 गाना का हम लोग रिकॉर्डिंग करने गए थे। 8 गीत का 16,000 लिया था। वही वाली बात है। तो जिसमें से एक ही गीत अभी है, वो भी वो पारस भैया ने अपने चैनल से हटा दिया, और मुझे बहुत धोखा मिला है उस स्टूडियो से।
पारस स्टूडियो से। तो कभी ऐसे नए कलाकारों को ऐसा धोखा नहीं करना नहीं करना चाहिए। चाहिए, हाँ सही तो बात। पारस स्टूडियो से मुझे धोखा मिला है कि 8 गीत रिकॉर्ड भी आप किए और एक भी गीत को अपने चैनल में नहीं रखा। किसी लड़के ने उस चैनल को उस गीत को रिकॉर्ड करके और अपने में डाला है तब है, नहीं तो आज मेरा जो सबसे पहले था बूढ़ी मैया वाला गाना, हाँ। इसके बाद मोर जिला मंडला मोर जिला मंडला मोर जिला मंडला, कोई टूरी चल ना तोला घुमा हूँ मोर संग माऊ, कोई टूरी चल जाबो नगर नाम नगर किला महल। इसको दूसरा बार फिर मैं डिंडोरी में रिकॉर्ड करवाया हूँ, तब नहीं चला। हाँ, बोतल के दारू खोला थे यार गनासा जय कर बियार, देवा थे पैसा रे भैया कोर्ट कचहरी थाना या अदालत में दोस्त। इन्हीं गीतों को मैंने रिकॉर्ड किया था, तो उनको एक भी गीत को अभी आज तक उन्होंने नहीं दिया और मेरे से पैसे ले लिया लगभग 18-20 हज़ार वहाँ पर और मैंने दिया। तो इस तरीके से वो स्टूडियो वाले भी धोखा देते हैं आजकल। तो सोच समझ कर जो भी कलाकार है वो अपने रिकॉर्डिंग कराएंगे। और जिंदगी है दिनाचार के थोड़ी से, हाँ, जिंदगी है दिनाचार, ये गीतों को मैंने गाय भैंस चराते चराते बना लिया था। अचानक जिंदगी के बारे में मैंने सोचा जिंदगी बहुत छोटा सा है, हमें क्या करना चाहिए। जैसे मैंने वही पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कोई अच्छे से ऑफिसर भी होता तो मेरा इतना इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन आज मैं संगीत के मामले में यहाँ तक आया हूँ तो क्यों ना हो जिंदगी का एक छोटा सा आप मेरे मरने के बाद भी मेरे फैमिली मेरे बच्चे ये अमर हो जाता है संगीत। मुझे जो नौकरी पेशा है तो एक निश्चित समय तक रहता है और मर गया तो उसको लोग फैमिली वाले ही जानेंगे या उसी क्षेत्र वाले जानेंगे, लेकिन संगीत ऐसा है हर बच्चे सुनेंगे। आज भी मेरा 10 यात्रा में वो गीत चलता है। हर कलाकार कहता है कि डिमांड होता है जिंदगी है दिनाचार, जिंदगी है दिनाचार। तो जिंदगी के हर रहस्यों को मैंने मूल्यांकन के करे यार जिंदगी बहुत छोटा है, हमें क्या करना है। आज मेरा 30 साल हो गया, 60 साल का उम्र है, 50 साल, यानी आदमी की जिंदगी का कोई परवाह नहीं। आज चलते फिरते कोई गाड़ी एक्सीडेंट में खत्म हो जाता है, किसी कुत्ते बिल्ली काट देता है, कोई बिजली से गिरने से मौत हो जाती है, कोई सोए बिस्तर में मौत का कोई ठिकाना नहीं। तो इस तरीके से मैंने बहुत आकलन किया और संग्रह किया शब्दों का और अचानक सा गाय चराते चराते ऐसे जंगल में आ गया तो उसको रचना कर डाला और स्टूडियो SMS स्टूडियो में मैंने फिर जाकर अभी 2022 में डिंडोरी में रिकॉर्ड करा कि भैया मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ है। पहले मैंने 2019 में गया अपना कहानी बताया। हाँ, बताया कि 2019 में पारस स्टूडियो गया तो मेरे साथ ऐसा ऐसा। आज तक मेरा गीत पॉपुलर नहीं हो पाया, जिंदगी दिनाचार तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है। तो मैं उसको बताया कि ऐसा ऐसा, तो इसको आप वीडियो में अच्छा सजा। तो मेरे शिवेंद्र डायरेक्टर भैया हैं, वो भी आज सोशल मीडिया का दौर है और वो यूट्यूब चैनल में अपने डाले हैं। यूट्यूब से भी लोग कमाते हैं, लेकिन हमें पैसा भी वो ले लिया और अलग से मेरे आज 3 मिलियन सब्सक्राइबर हो व्यू। हाँ, तो 3 मिलियन व्यू हो चुके, तो उससे भी कमा लिया। हमें कुछ नहीं मिला, फिर भी हम संतुष्ट हैं क्योंकि पर लोगों की प्रतिक्रिया थे। परते जी आपके चैनल में आज अगर आज डाले होते तो ज्यादा नहीं तो 40-50 हज़ार कमा लेते ज्यादा। तो हम लोग दूसरों की भलाई की हमें पॉपुलर होना है, एक अच्छा गायक बनना है, ऐसा था मेरा सोच। तो मैंने फिर उन्हीं को दिया। पर अब सोच बना रहा हूँ कि भाई अपना चैनल भी बनाया हूँ धन से पढ़ते ऑफिशियल और धन से पढ़ते ब्लॉग्स, क्योंकि हर कोई भाई पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करता है, खर्चा करता है, तो कुछ ना कुछ आय होना चाहिए। हम भी फैमिली वाले हो चुके हैं, ऐसा नहीं कि हम। और हर गायक ऐसा होता है, जैसे मैंने जिंदगी है दिनाचार को गाया, अच्छा चलने लगा। आमा इमली के डार हमारे गुड्डा यादव जी हैं, वो तो कुछ नहीं बोला, उनका बोला कि यार मेरे गीत जैसा है ना। पर आज फोन लगाया था, बोला। इसके बाद एक बार ऐसा हुआ कि हमारे पास बाल कुमार हार्वे, उसको पता नहीं होगा पर मेरे पास लगा पी पा के गाली गलौज कर रहा था। हाँ, आप गायक बने हो, आपको गाना गाते नहीं आता, किसी का नकल करते हुए। वहाँ लड़कियां भी थी, मेरी इज्जत के साथ ऐसा भी हुआ है। तो ऐसे लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ इस माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, कि गीत आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका कॉपीराइट ना होता। मतलब बनाते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शब्द मिलता जुलता है, कहीं ना कहीं शब्द हट जाता है लेकिन सुर मिलता है ना। शब्द भली जैसे उन्होंने गाया है आम इमली के डार, मैंने इसमें जिंदगी है दिनाचार डाला, मिलता है। जैसे आज संजीवन टांडिया के गीतों को देखना है ना, ये सब तेरा बाबू वाले गीत है, तो इधर ए जगेरा बाबू बना दिया है ना। बहुत से गीत है ना माने एक दूसरे, लेकिन शब्दों का चयन हम गोंडी में गा लेते हैं, वो छत्तीसगढ़ी में गाते हैं। आज छत्तीसगढ़ी वाले का गोंडी में ट्रांसलेट होता है, ऐसा है। तो किसी भी कलाकार की छवि को आहत ना पहुंचाए, ऐसा फोन करके चमकाना कि तुम कितने बड़े कलाकार हो, ऐसा वैसा मेरे को चमकाया गया। लेकिन मैं उनको स्वागत करता हूँ। आज भी बाल कुमार धार मिलता है तो मैं नहीं बोलता कि आप मेरे साथ ऐसा किया, पर कभी पिए पाए में बोल देते हैं, पीते भी हैं, बोल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई भी कलाकार के आहत को मतलब दिल में दर्द नहीं पहुंचना चाहिए, ये मेरा मानना है। और नए कलाकारों के लिए आपका थोड़ी सी, मेरा नए कलाकारों के लिए यही है कि जब भी किसी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए जाओ तो कुछ जो पहुंचे हुए हैं, जो मैं धोखा खाया हूँ वैसा कभी धोखा मत खाना, जो मुझे पारस स्टूडियो में धोखा मिला है वैसा। जिस स्टूडियो में भी जाओ
बिंदास बढ़िया से बात कर लो, पैसा पैसा आवे अपने चैनल में दो, तब हम अब यानी हमें दो गाना है ना, तब हम पैसा देंगे भाई। काम का दाम होता है, मेहनत भी लगता है, हाँ मेहनत लगता है, फिर काटना पड़ता है यार यार, वही बताया ना फोन वाली बात। अगर थोड़ा बहुत सुर मिल गया तो वहां से भी चमका आप गायक बनते हो। हाँ तो भाई शब्द भी लगते हैं उसमें, शब्द जाके आप पैसा भी देते हो और आपको कुछ नहीं मिला तो क्या मतलब। इसलिए अपने चैनल बनाओ, आज सब सोशल मीडिया का दौर है, लोग सब्सक्राइब करते हैं, पैसे भी यूट्यूबर लोग बताते हैं जो कमाए हैं वो लोग। तो हम चाहते हैं कि ऐसे नए नए कलाकार, और जिसको अपने क्षेत्र के गाँव देहात के लोग जो भी है, मैं तो ज़्यादा बड़ा कलाकार नहीं हूँ, पर मैं कहता हूँ कि जो भी कलाकारी में आगे आना चाहता है, चाहे संगीत डांस के क्षेत्र में हो, गीत सिंगिंग के क्षेत्र में, गाना गाना चाहता हो, बजाना चाहता हो, मुझे थोड़ा थोड़ा तबला बेंजू बांसुरी हारमोनियम सब बजाते आता है, मादर टिंग, और गीतों का सुर धुन भी थोड़ा बहुत बनता है बड़ा देव के आशीर्वाद से। मैं चाहता हूँ कि हमसे फोन करें, मेरा नंबर है 6263259330, है ना, मेरे गीतों में भी है वो वाला है। तो संपर्क कर लेंगे और हमसे जुड़कर, और हमसे जुड़ लें, सीख लें, इसके बाद अलग मंच बना लें। और कोई भी कलाकार हो अगर किसी को गुरु मानता है या सीखता है तो अहम नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा सीख लेते हैं। कुछ गायिकाएं भी हैं हमारे साथी, कुछ गायक भी हैं, कुछ बन लेते हैं, अच्छा सीख लेते हैं, या साथ ही में चल के वही लोग भूल जाते हैं, आगे निकल जाते हैं, अरे मोल भाव करते हैं, ऐसा है वैसा है, आलोचनात्मक टिप्पणी करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हर कलाकार को। जिससे सीखते हो भाई, एक शब्द भी आज हम उनसे सीखे हैं, आज हम आपको यूट्यूब में कैसे बैनर बनाते हैं, कैसा क्या सीखने, तो गुरु हर कोई होता है। ऐसा नहीं है कि मैं शिक्षित हूँ या बड़ा हूँ तो मैं महान हूँ, ऐसा नहीं है। एक बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक सीखा जा सकता है, वो यानी मरते दम तक लोग सीखते हैं। ऐसा है, हर कलाकार आप सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और जहाँ हमारी ज़रूरत हो फोन करना, कोई भी मंच में, चाहे गाथा कार्यक्रम हो या सेवा कीर्तन हो या रामायण हो, जहाँ भी हो, या मंच प्रोग्राम कहीं ज़रूरत हो हम जैसे लोगों का, तो ज़रूर याद कर लेना, ऐसा मेरा मानना है हर कलाकार। और उभरते चलो आगे के लिए सोच बनाओ। और आपका पहला स्टेज प्रोग्राम कहाँ था? मेरा पहला स्टेज प्रोग्राम सिवनी जिले में था, कोई गांव है मैं भी भूल चुका हूँ, सिवनी जिले में है, वहाँ पर वहाँ हुआ था मेरा पहला कार्यक्रम। और मैं इसके साथ था माही सोनवानी जी के साथ, माही सोनवानी जी के साथ कार्यक्रम दिए थे हम लोग। वहाँ पर बाल कुमार धारवी जी के साथ प्रथम मुलाकात हुआ था, वहीं से फिर माही सोनवानी का भी मुलाकात हुआ, फिर उसके मंच में जाने लगी, फिर वो सब अब अलग अलग कलाकार फिर ऐसा होने लगे, यहाँ वहाँ से परिचय। तो आप किन किन कलाकार के साथ काम कर चुके, जैसे बड़े बड़े गायक हैं उनके साथ? बड़े बड़े कलाकार ज़्यादा तो नहीं कह सकता है, मैं सम्मानीय बड़े भैया मनोज साहब महाराज जी के पहले मंच संचालन करता था। इसके बाद ज़्यादा तो दूसरों के का स्टेजों में नहीं गया हूँ, मैं अपने ही मंच चलाता हूँ। और संगीत गुरु प्रेम साहब महाराज जी का जो प्रतिवर्ष वार्षिकोत्सव मनाते सुरहली जो है ना अपने मंडला जिला में, वहाँ पर गया, तो वहाँ पर मुझे कार्यक्रम दादा के मंच में मुझे गाने का अवसर मिला। और फिर नन्हे शाही जी हैं अपने मरावी जी, उसका करिया पहाड़ में उससे मुलाकात हुआ। फिर जब एक वो है अमरकंटक में दादाजी के जो जन्म दिवस होते 14 जनवरी को, उसमें मुझे सबसे बड़ा मंच कहना चाहिए अमरकोट का, वहाँ पर नेशनल। तो वहाँ पर जाकर जब स्टेज में गाया हूँ, जिंदगी है बिना करण जी कुलदीप के साथ जब हम लोग गाए हैं, तो वहाँ सभी लोगों ने सराहना की, तो वहाँ से थोड़ा और उत्सुकता जाएगी। आज सभी लोग जानते हैं, और कहना चाहिए यहाँ तक डिंडोरी, अनूपपुर, फिर बालाघाट, और अपने मंडला जिला, सिवनी जिला, नरसिंहपुर जिला, और हाँ इन जिलों में मेरा कार्यक्रम अभी चला है, ज़्यादा दूर नहीं गया हूँ। और बस। तो परस्ते जी, क्या आप गायक थे पहले से कि फिर डांस वांस करते थे? हाँ, पहले जब भी कोई कलाकार को देखता था तो जुनून सा आता था, मतलब नाचने का शौक था। लेकिन भैया लोग मुझे कहीं भी शादी वादी में हम डांस करते थे तो भैया लोग हंस देते थे, ये ऐसा डांस करता है। तो मैं मतलब एक पहले से अनुशासन में थे, तो ज़्यादा डांस में तो था लेकिन नाच नहीं पाते थे, मतलब उनका भय था मजाक करेंगे, हाँ तो नहीं करते थे। लेकिन एक बार हम बीला मसराम जी बुलाए थे, तो महेश यादव भैया कार्यक्रम में चले गए, वहाँ मैं नाच रहा था। मेरे को डांसर वाले थे कि आप? नहीं, भाव पक्ष के लड़का, तो वहाँ गणेश पड़वार जी था, तो उसके साथ अब वो इधर जाता था तो उसके पीछे अब जुनून तो था। अब मेरे को मन से तो घर में ऐसा लग रहा था कि उधर के कोई नहीं जानेंगे तो मैं नाच कर, लेकिन वहाँ जब स्टेज में चढ़ो ना तो ऐसा होता है, मैं काटी के जैसे तैसे रात निकला। उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर गाथा वाथाओं में जाने लगा, फिर प्रतिक्रिया बढ़ने लगी, सोच विचार आगे बढ़ता गया। फिर मैं फिर ऐसे फिर गाते मनोज भैया के कार्यक्रम में फिर 1-2 साल फिर मैंने मंच संचालन करता रहा, ऐसा सीखता रहा। इसके बाद फिर गीत निकालते फिर मुझे भी फिर डिमांड करने लगे लोग कि गायक के दर्जा देने लगे, तो मैं भी अपना स्टेज बना लिया और आज इस मुकाम तक पहुंचा हूँ।
तो परस्ते जी, ये जो तमाम जो आप सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं और जगह जगह जाते हैं, और आप तो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, आप दुनिया जानता है, आपकी गीत संगीत सुनता है, शहर से लेकर गांव तक बजता है, हाँ बहुत सारे राज्यों में बजता है, लोग जानते भी नहीं है कि कौन गायक है, फिर भी आपके गीत संगीत इतना हाँ मधुर है कि सही बात आपसे बहुत प्रभावित होते हैं। पर है। जानना चाहेंगे कि आपके जीवन में मतलब गीत संगीत के दौरान हाँ। क्या क्या मोड़ आए? मोड़ बहुत आते हैं संगीत में। कभी कोई कलाकार, मैं जैसे सिवनी जिला में जा रहा था, सिवनी नहीं, अपने महाराजपुर से आगे मंडल से मंडला साइड, हाँ। बढ़ारपुरी में, तो किसी कलाकार ने मुझे बोला, डिंडोरी जिले से हैं, हमारे साथी हैं, हम्म, बोला कि यार कलाकार लेके आएंगे, पूरा ऑल कलाकार। हम्म, तो मैंने कहा हाँ, जैसे कल कार्यक्रम रहता है, रात सुबह उसके पास में हाँ। लगा, पहले से हाँ हाँ पूरा लड़की लड़का पूरा। शाम सब लेके आएंगे। हम्म, और आज उसका फोन ही नहीं लग रहा है शाम तक। मैं सोचा यार क्लियर कर लिया होगा, हम्म, शाम तक नहीं लगा। फिर मैंने पूरा रात कोशिश किया इधर उधर साथियों को, फिर दूसरे दिन जाके कार्यक्रम दिया। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था अपने उमरिया जिले में। उमरिया जिले में जाते जाते हम लोगों को 1:30 बजे रात में पहुंचे थे फौजी के घर में। हाँ। तो सभी लोग वहाँ पर निराश थे। फिर मैं जाकर हाथ जोड़ दिया, बोला कि यार हमें कार्यक्रम करना है। तो फिर सही सलामत से फिर कार्यक्रम कराए। फिर भूखे भूखे किए थे कार्यक्रम। ऐसा बहुत से मोड़ आते हैं संगीत में। कभी लड़कियां नहीं मिल पाती, कभी गायिका नहीं मिल पाते, कभी डिमांड में टाइम से जाओ तो पैसों में फिर काट देते हैं। अब कलाकार इधर क्या कहते हैं, हम तो टाइम है, एक कलाकार के पीछे पूरा टीम रुक जाता है जाते जाते। कहीं बांसुरी वाला, कहीं डांसर, कहीं कॉमेडी वाला नहीं मिल पाता। इस तरीके से आते हैं मोड़। और परिवार का पूरा रिस्पॉन्स मतलब अच्छा रहता है। मेरा फैमिली भी सपोर्ट करता है, मम्मी पापा प्लस मेरे धर्म पत्नी है, जो बिल्कुल खुला मुझे आने जाने देते। संगीत के प्रति कोई रोक टोक नहीं, इसलिए आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। और आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद रहेगा, दर्शकों का लाड़ प्यार रहेगा, तो जरूर आने वाले समय में हम अच्छा करेंगे और गीत संगीत को आगे बढ़ावा देंगे। और सबसे बड़ी प्रश्न तो ये बनता है कि बहुत सारे लोग आप गीत संगीत तो सुनते हैं, पर सोचते हैं यार कि हमारे घर में कार्यक्रम है तो यार हम परते जी को बुलवा लेते, बहुत अच्छा गाते हैं, और शक तो नहीं है इसमें, फिर भी बहुत अच्छा गाते हैं यार, बुलवा लेते परते जी को, भाई कितना पैसा लेते हैं, कई लोग सोचते हैं। और सोचते हैं तो उनका क्या कैसे रहता है, आप थोड़ी सी हाँ, अब देखिए मेरे टीम में फिर भी मिनिमम 18 लोग तो रहते हैं, 18 लोग, प्लस साउंड प्लस साउंड, गाड़ी की दूरी के हिसाब से। तो मैं 18 लोग, हर लोग 800, 1000, 1200, 1500 गायिका तक है ना। 15 तो फिर क्लियर है ना। हाँ। अब सोचो 18 लोग और साउंड प्लस तो गाड़ी 24-25 न्यूनतम है। हाँ, कम से कम, हाँ कम से कम 24-25 हजार। इसके बाद फिर ऊपर जाता है। लेकिन अपने समाज में इतने कुछ ज्यादा कहते हैं। अगर छत्तीसगढ़ी वाले आगे संजीवन टांडिया लोग हैं, बड़े कलाकार, लाख 1.5 लाख तक भागते हैं। और अपने को अरे यार समाज क्या है, समाज क्या है, फिर भी बीवी बच्चे छोड़कर कलाकार भी आते हैं। सब कोई शादीशुदा कला है भाई, कला है ना। कलयुग का कीमत है कला में। कला में, हाँ, सही बात है ना, कलयुग में कला का कीमत है कहते हैं, वैसा है। तो ऐसा है भाई, घर छोड़ के द्वार छोड़ जाते हैं। तो पैसा, हर कोई को पैसे की जरूरत होता है, पैसों के लिए ही लोग करते हैं आज दुनिया में, है ना। कोई भी। और हमारे दीदी का क्या योगदान रहता है कि आप भाई इतना दूर दूर जाते हैं, तो उसका ठीक पर्सनली बता वो उसका क्या, वहां तक जाता हूँ तो गाड़ी तक बैग छोड़ने जाती है, अच्छे से जाना। इतना ही तो कहाँ चाहिए। पहुंचे हो, कॉल करती, पहुंचे कि नहीं, कौन कलाकार आया कि नहीं आया, किन किन परेशानी, कैसा हुआ, खाना खाई कि नहीं, ऐसा उनका रिस्पॉन्स रहता है। कलाकार धोखा तो नहीं दिए, लड़की आई कि नहीं। फिर मैं बताता हूँ वो लड़की मुंह फुला रही थी इतने, जिसको 1200 दिए तो बोलते हैं मेरे को 1500 चाहिए। तो ऐसे लोगों को छोड़ दो, दूसरे को पकड़ो। ऐसा भाई हम छोटे कलाकार, कुछ लड़कियां ऐसे होते हैं उनको 1200 भी दो रात भर के, एक नाइट का। अरे तुम 11 बजे नाचने आते हो मंच में, है ना, और तुम्हें 5 बजे छोड़ देते हैं हम लोग पूरा। अब एक तो अकेले तुम नाचो, तो जैसे कि आप खंती फेंकने जाते है ना, खंती फेंकने रोजगार गारंटी में अगर 200 रुपए के दिन, अभी तो अब थोड़ा बढ़ गया है, तो आप कितने 6 दिन जाओगे, 6 दूनी 1200 है ना। 1200 कम, ज्यादा 1500। आज यहाँ फिर मास्टर जाएगा, फिर वहां से लिंक होगा। मैं भी मेट हूँ तो जानता हूँ। अभी तक मेरा 1 महीना हो गया इधर काम कर रहा है, उसको पैसा नहीं डाला, 1-1.5 महीना हो गया। तो ऐसा होता है। वो कहते हैं कि नहीं, हम आगे, सचिव कहते हैं कि आगे पहुंचे, तो तुम ठंड धूप में काम करोगे, तुम्हें 1200, और हम एक दिन का आप लड़कियों को 1200 नाइट में, वो में भी 11 बजे जाओगे, खाना पीना सब मिलेगा तुम्हें, मस्त वीडियो लोग बाग देखेंगे, तुम्हें इज्जत मिलेगा, सम्मान में, कोई गलत काम नहीं दीजिए, तुम्हें छोड़ेंगे, गाड़ी में लाएंगे, ले जाएंगे। इसमें भी मुफ्त फुलाते हैं 1500 तो 2000, तो ये है लड़कियां। तो इसलिए मेरे से जो जुड़ना चाहते हैं, जो भी लड़कियां हैं, लड़के हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जी बिल्कुल सही है, आप अच्छा कलाकार हो गए। पहले मैं कुछ नहीं किया हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलता था, गाथा रात भर गई, सुबह भात खाई, चलते आए। लेकिन आज लोग ज्यादा नहीं तो 400-500 रुपए नाइट में दे देते हैं कि अरे आप आए हो। मैं भी कहता हूँ भाई पेट्रोल खर्च लगता है इतने दूर दूर, तो इस टाइप से
तो नहीं भाई, हर किसी को लगता है राज परिवार है भाई, हम हाँ। ऐसा गवाइज करे समाज से, तो यहाँ हाँ, बीवी बच्चे। बच्चे तो ऐसे ही मर जाएंगे, हम हाँ। गायक हैं। उनको भी लोग चाहिए। बाहर क्या कहते हैं, नहीं अरे गायक का स्टोर कहाँ, तो पैसा ऐसा होता है, पौधा थोड़ी लगता है किसी के घर में। निहल आके है ना? तोड़ लिया। हाँ, तो ऐसा है। तो भाई पैसा हर जगह रखते हैं, किसी को कड़वा नहीं होता। और कुछ लोग कहते हैं कि अब हाथ पैसा, पैसे भाई कोई भी हो, अगर आप मार्केट में जाओ या कुछ दूसरी जगह देखो तो वहाँ पे पैसे नहीं सोचते। हमें कहते हैं सामाजिक काम है। अगर एक कपड़ा दुकान वाले कहते हैं अरे यार सामाजिक काम है, कपड़ा दे दिया, है ना, या बर्तन है और सामाजिक काम है थोड़ा कम दे दे, हाँ। चाहे सोना चांदी वाला कुछ भी को कोई नहीं करेगा। लेकिन ये गायक को ऐसा बोले सामाजिक काम है थोड़ा कम ले ले, होता है ऐसा, है ना? कई बार होता और है। हम लड़कियों को लाते हैं, लड़कों को लाते हैं, रिस्क कलाकार रहता है, रिस्क, हाँ। इतना बड़ा रिस्क रहता है लड़कियों के लेकर ज्यादा रिस्क रहता है। ज्यादा। अरे रास्ते में जाओ, पुलिस से प्रशासन रोक लेता है, कैसा है, क्या है तुम्हारा, ये तो वो पूछने लगते लेते हैं, है ना। तो पुलिस प्रशासन वालों को भी चाहिए, और शासन प्रशासन के लोगों को, संगीत वालों के लिए एक रजिस्ट्रेशन करने का वो ऑनलाइन, ताकि हम छोटे मोटे कलाकार जाने, या नहीं कि अब वहाँ कोर्ट में जाओ तो थाने के तो गेट है पहुँचते छोटे मोटे कलाकार, हम ही जैसे लोग वहाँ धड़कन तेज हो जाए, तो कहाँ जाएंगे साहब हमें ऐसा करना है तो वहाँ जाना है ना। इसलिए ऑनलाइन व्यवस्था हो जाता कि संगीत जो कलाकार है वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ऑनलाइन कर ले, कितने का टीम है, कैसा क्या, ऐसा होता तो उसको हम पर फट से दिखाते, जैसे जाति प्रमाण पत्र दुनिया वगैरह बंद। तो ये ऐसा नहीं कि वहाँ जाओ, फिर वहाँ से जबलपुर जाओ, तो ये तो हम जैसे छोटे कलाकारों के लिए नहीं है। लेकिन पैसा लेने के लिए पुलिस वाले रोक लेते हैं, ये डीजे कहाँ का लदा है, ये आप भी तो समझो दादा, बड़ी मुश्किल में 18-20 हजार में कार्यक्रम 22-25 में लगता है, अब वो 2-3 हजार इसका ओवरलोडिंग है इतना। अब इतना कलाकार ना 88 बैग में तो हम रख के जाते हैं, और वो हमारे बीच के होते हैं, हमारे बीच, और पुलिस वाले अलग ले लेते हैं। पर बहुत सी तमाम चीजें होते हैं यार, बहुत यानी परिस्थिति से गुजरना पड़ता है पट्टा जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद फतेह जी, जो आपने इतना बहुमूल्य समय दिया, जो कि आप कहीं और जा रहे थे पर लिया इंटरव्यू। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया पट्टा जी, आप भी हमारे घर में पहुंचे, आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। हाँ, तो आप देखने सुनने वाले भाई लोग, आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर देना, और कभी समय मिले तो फतेह जी का बड़ा बड़े वीडियो बड़े कर लेना है हमको इंटरव्यू, तो जोहार जोहार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और फतेह जी के चैनल जो कि धन सिंह फतेह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, जिसमें गीत संगीत डालते हैं, और धन सिंह फतेह ब्लॉग्स, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। फिर भी आपको मस्त मस्त वीडियो मिलते रहेंगे। और हमारे दीदी जो कि फतेह जी के यहाँ की दीदी हैं, उनका आपको थोड़ी बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ। तो जोहार जोहार साथियों।